हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं, जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल ईयर वालों का, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बोर्ड ने एक इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है, और यह दिशा निर्देश देखिए सचिव महोदय की तरफ से जारी हुआ है। ये देखिए आपको उत्तर प्रदेश सचिव महोदय से जारी हुआ है। तो इसमें आपको कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, जिसका पालन करना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम से आपको वंचित किया जा सकता है। इसमें कुल जितने भी पॉइंट्स हैं, आप उस पॉइंट को ज़रूर पूरा समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। यह देखिए विषय इसमें है, प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, आवश्यक दिशा निर्देश। यह दिशा निर्देश पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए है। और देखिए इसमें जो 16 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है कि यह एग्ज़ाम जो है आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे। स्टूडेंट को अभी तक कन्फ्यूजन हो रहा था कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। और इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो है एक तरह से पॉइंट वाइज है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं और हर पॉइंट को आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप उसको समझिएगा। अगर किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होती है या समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई भी छात्र छात्रा है उसके पास अगर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो वह इसकी व्यवस्था परीक्षा शुरू होने से पहले कर लें। उसके साथ में यह भी बताया गया है कि अगर परीक्षा कक्ष में जिसमें आप परीक्षा बैठ कर दे रहे हैं उस परीक्षा कक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, ठीक है, किसी के भी आने और जाने की अनुमति नहीं है। देखिए आप इस पॉइंट को बहुत आप अच्छे समझिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम छूट सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका निगरानी परीक्षा बोर्ड जो है एक प्रॉक्टर की नियुक्ति किया हुआ है। वह प्रॉक्टर महोदय आपके परीक्षा के जो हो रहे हैं परीक्षा को, ऑनलाइन परीक्षा को, वो देख रहे हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनकी देखरेख में एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए आप जो है कोई भी इस तरह की गतिविधि न करें जिससे कि इनको लगे कि आप कोई नकल करने के प्रयास में हैं या कुछ इस तरह चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये आपको एग्ज़ाम को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, कमरे या परीक्षा स्थल में जो आपका जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें अच्छी तरह से पूरा अच्छा प्रकाश होना चाहिए, जिससे आपका स्क्रीन पर चेहरा अच्छी तरह से दिखाई दे। जैसे दिन के उजाले में रहता है, जिस तरह से आप लोग फोटो आपको लोग आता है उसी तरह से आपका चेहरा उसमें सही से दिखाई दे। अगर आपके पास में ओवरहेड लाइटिंग की व्यवस्था है तो बहुत अच्छा है, जिससे आपको उसमें फोकस हो जाता है, चेहरा अच्छे से दिखता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके कमरे में प्रकाश अच्छा होना चाहिए, और प्रकाश का स्रोत आपके फ्रंट में फेस पर होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। अगर पीछे रहेगा तो आप उसमें आपका चेहरा प्रॉपर नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए अगर इस तरह से उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, घर पर नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है साइबर कैफ़े में, देखिए समस्त अध्ययनरत, यहाँ से पॉइंट देखिए दिया गया है कि समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अपने घर अथवा साइबर कैफ़े अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर यहाँ देखिए संस्थान में उपस्थित होकर मोबाइल, यहाँ देखिए दिया पॉइंट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। जिसमें ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके मोबाइल में कैमरा होना चाहिए और माइक्रोफोन होना चाहिए, अन्यथा आपको इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, अर्थात आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपके एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है, आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। तीसरा पॉइंट है, आपको साफ कुर्सी मेज़ पर बैठना है। जैसे आप जहाँ पर बैठ रहे हैं कुर्सी मेज़ पर अच्छे से बैठ के, अच्छे कपड़े पहन करके, आप अगर बहुत अच्छा रहेगा तो आप कॉलेज की यूनिफॉर्म में बैठ के देते हैं एग्ज़ाम तो और बेटर होगा। और साफ़ कुर्सी मेज़ पर बैठना है। आपके जो डेस्क हैं, डेस्क पर कोई भी कॉपी, किताब, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
आप इसमें सादा पेपर ले सकते हैं। सादा पेपर जैसे आप रफ करने के लिए ले सकते हैं, पेंसिल इसके लिए इरेजर ऐसे ले सकते हैं। और ये सब जो है आपकी डिस्क की स्थिति, जैसे आप जो डिस्क के अगल बगल की जो स्थिति है वो आपके जो प्रॉक्टर महोदय हैं, ठीक है, वो आपको कभी भी कह सकते हैं कि आप अपने अगल बगल की चीज़ें हमको दिखाइए, ठीक है। इसी तरह से जो है अवलोकन करने के लिए कह सकते हैं। अवलोकन करने का मतलब है यहाँ पर देखिए, ये अवलोकन करने का तात्पर्य है कि वो देख सकते हैं। प्रॉक्टर जो है आपको कह सकते हैं कि आप अपने अगल बगल चीज़ों हमको दिखाइए कि आपके अगल बगल में कौन कौन चीज़ है, कौन कौन क्या क्या रखा हुआ है। तो आपके आसपास में कोई किताब, कॉपी, इस तरह कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप द्वारा प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट में ये कैलकुलेटर का प्रयोग भी अलाउ किया जाता है, तो वो आप प्रॉक्टर जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको दिखा करके आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, आपके आसपास की मेज या दीवार पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आपको कुछ दीवार पर लिखा रहेगा तो उसको UFM अनफेयर मीन्स कहते हैं। UFM अनफेयर मीन्स मान लेते हैं, मतलब ये समझते हैं कि आप नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब आपके नहीं होना चाहिए। आपका जो परीक्षा स्थल है, मतलब कमरा जो है वो शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न की इस तरह से कोई ध्वनियाँ इसमें नहीं आनी चाहिए। पाँचवा, मैंने आपको पहले कह दिया था कि आप फॉर्मल ड्रेस में रहिए। अपनी अगर कॉलेज की यूनिफॉर्म में रह सकते हैं तो बहुत बेटर होगा, नहीं तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आप अच्छे से अनुशासित रूप में बैठिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वह कल के अपडेट में था ही आपको कि जितने क्वेश्चंस होंगे सब MCQ टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यह क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। इसे कि बताया गया था, कल आपको बता दिए थे हमने पिछले अपने वीडियो में कि आपका जो एग्ज़ाम होगा फाइनल ईयर वालों के लिए, अंतिम वर्ष के लिए 50 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के, और इसके लिए टाइम 90 मिनट का दिया जाएगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसी के अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर जो शेष छात्र हैं उनके लिए बताया था मैं आपको कि 25 जो मार्क्स का है यही आपके लिए आएगा, 25 क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए केवल 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, 25 ही क्वेश्चन आएंगे, और यह क्वेश्चन आपका 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा। इसके बारे में तो कल आप लोगों को सूचना मिल चुकी थी। चलिए अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, क्वेश्चन 9th पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर है। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि किसी एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन को आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रहेंगे उनके 4 ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए आप कोई एक ऑप्शन पर अपना आंसर को लॉक करिएगा। ये नहीं कि आप 2-3 ऑप्शन को अगर लॉक कर देंगे तो उस कंडीशन में आपका वह क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उस पर कोई मार्किंग नहीं होगी। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं 10th पर, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा। जैसे आपके पास में जो इंटरनेट की व्यवस्था है, इंटरनेट की स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको हाई स्पीड या उचित स्पीड का नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन उसमें अगर प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन आपके आ नहीं रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए आप अपने इंटरनेट की व्यवस्था और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था खुद कर लें। इसके साथ साथ में आपको एक वैकल्पिक इंटरनेट की व्यवस्था रखनी चाहिए। वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था इसलिए कि मान लीजिए अगर आप में नेट सही नहीं चल रहा है या आपका नेट एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप दूसरा किसी और मोबाइल से, हॉटस्पॉट से, किसी और विधि से जो है आप उसको कनेक्ट करके अपना नेट की व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि इन सब जो है बातों से आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में आपको ये सब हो सकता है फेस करना पड़े, इसलिए आप यहाँ पर समझे रहेंगे तो आपको बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश, मान लीजिए कोई छात्र का इंटरनेट जो है बीच में किसी कारणवश अगर उसका इंटरनेट बाधित हो जाता है या बंद हो जाता है, देखिए तो इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 15 मिनट या उससे अधिक अगर बाधित होता है, 15 मिनट या उससे अधिक अगर बाधित हो रहा है। इस पॉइंट को आप समझिए, बहुत अच्छे से समझिए इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए आपका इंटरनेट बीच में फेल हो गया और 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक आपका इंटरनेट अगर फेल रहता है तो
आपको क्या करना होगा, अगर जैसे फिर से मान लीजिए आपका इंटरनेट सही हो गया और आ गया, फिर से आपके क्वेश्चन जो है फिर से आ जाएंगे। क्वेश्चंस आपके इंटरनेट सही होने पर आपके सारे क्वेश्चंस फिर आ जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो आपने जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया है, मतलब जो अनुत्तरित प्रश्न है आपके, जो आपके अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपने नहीं दिया है, उनके विकल्पों का क्रम जो हो वह परिवर्तित हो सकता है। मतलब कि जो विकल्प थे पहले आपको कुछ और थे, अब आपके चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। उसके साथ में इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे भी प्रश्न हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना है छोड़ रखा है। इसमें आपको वह भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपने ये सोचा कि अभी मुझे ये नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में भी करेंगे, तो वह क्वेश्चन भी आपको उसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने जिनका उत्तर नहीं दिया है, वे प्रश्न जिनको आप विवेचना के लिए छोड़ दिए थे कि इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, बाद में देंगे, तो वह क्वेश्चन भी उसमें शामिल हो सकता है। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। देखिए, बोर्ड बार बार आप इस पॉइंट को आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने इस इंटरनेट की व्यवस्था समुचित करें। ठीक है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो आप अपने इंटरनेट की व्यवस्था अच्छे से कर लें, चाहे आप अपना साइबर कैफ़े से दे एग्जाम, चाहे आप अपने संस्थान से दे सकते हैं, चाहे आप जो है अपने घर पर दे सकते हैं जहाँ पे आपकी अच्छी इंटरनेट व्यवस्था हो सकती है, जहाँ पर आपका अच्छा से आपका मोबाइल में इंटरनेट चलता हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे देखते हैं। सभी छात्रों को जो है रिजल्ट सही समय देने के लिए ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़नी है, तो इन छात्रों में इंटरनेट व पावर बैकअप, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं हमारे पास मोबाइल जो है उसकी बैटरी बैकअप नहीं सही है, तो इसके लिए आप अपना बैटरी बैकअप को बनाए रखिए। ठीक है, इंटरनेट एवं पावर बैंक आप इसको भी सुविधा दी जा रही, मतलब कहा जा रहा है कि आप अपने इंटरनेट के बैकअप बनाइए, जैसे आपको दूसरा वैकल्पिक इंटरनेट व्यवस्था रखे रहिए। साथ साथ में पावर बैकअप, मतलब जैसे जिसकी बैटरी मान लेते किसी के मोबाइल का होता है बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो क्या है आप अपना पावर बैंक की व्यवस्था भी करके रखिए, इन्वर्टर की व्यवस्था करके रखिए, जिससे आपकी अगर इनकेस बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आप उसको जो है उस पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप इसकी व्यवस्था अपनी खुद कर लीजिए। और छात्र छात्रा को पेपर सही टाइम पर सबमिट करना होगा। जो पेपर होगा जिसका टाइमिंग जो ड्यूरेशन है, जैसे फाइनल ईयर के लिए है 90 मिनट का है, 1 घंटा 30 मिनट का है, तो उसके उपरांत ही आपको सबमिट करना है। और अभी इसके बारे में और भी इसके बताया जाएगा कि कितना देर तक आप जो है डिले कर सकते हैं, कितना देर के बाद में आपको जो जमा करना है, तो वो सब चीज़ें अभी आगे डिस्कस होने वाली है, देखते हैं। 11वें पॉइंट पर है, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सब पीछे भी आगे है, डिस्कस किया जाएगा हम लोग। तो ये जो है 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं ऑफलाइन तो 30 मिनट पहले आपको एंट्री रूम में दे दिया जाता है, उसी तरह से आप इसमें लॉगिन करेंगे, 30 मिनट पहले लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद 12वां पॉइंट है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप लोगों को टाइम दिया जाता है कितना, 1 घंटा 30 मिनट दिया जा रहा है, लेकिन अगर 1 घंटा 45 मिनट बाद अगर वो जो पेपर है आपका वो अपने आप सबमिट हो जाएगा स्वतः, ये देखिए ऑटो सबमिट हो जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपका पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर, जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर शेष छात्रों, अंतिम वर्ष के लिए आपका 1 घंटा 45 मिनट है, और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइमिंग का प्रोसेस जो है वो 1 घंटा 15 मिनट दिया गया है। अर्थात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए पहले 1 आवर था, 1 आवर में उनको 15 मिनट का और रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 15 मिनट का और रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इस 15 मिनट के अंतर्गत में वो जो है कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, केवल जो है उनको इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि वो सबमिशन के लिए टाइम दिया जा रहा है। इसके बीच में अगर वो सबमिट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है 1 घंटे 15 मिनट बाद उनका पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इसके लिए उनको इंटरनेट की व्यवस्था अपनी सुचारू रूप से रखनी होगी। उसके बाद में इस टाइम में देखिए क्लियर कर दिया गया है कि इस टाइम में इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए कि आपको जो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, 1 घंटा 15 मिनट का, तो यह 15 मिनट आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है आप आप 1 घंटे ही मान चलिए, आपको 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके उत्तर देने हैं और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं 13 पर।
ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उनको यूराइज पोर्टल पर ईमेल या मोबाइल पर एक यूज़र आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों से पहले बार बार नोटिस दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप लोग अपना ईमेल एवं मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अपना ईमेल मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि इसी ईमेल मोबाइल के ज़रिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र छात्रा का विवरण होगा। क्या विवरण होगा देखते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको अपना फ़ोटो 4 से 5 बार क्लिक करना है, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग जब फॉर्म भरते समय जब आप लोग से फ़ोटो सबमिट कराया जाता है, तो उस फोटो को जो हम लोग अपलोड करते हैं, उससे जो है बोर्ड आपको उस फोटो से आपको जो फ़ोटो लिया जाएगा, इससे वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। इस पॉइंट पे क्या है देखिए, छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी। जैसे आप लोग पास में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की आपकी अपने पास आईडी आप रख रहिए, ये आईडी भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी सत्यापित होना चाहिए। जैसे इसके बारे में आपको बहुत सूचनाएं दी गई हैं कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिर से रजिस्टर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर है, किसी चाचा का है, किसी के दादा का है, किसी के पापा का नंबर है, तो आप उसमें आप किसी का नंबर मत दीजिए, अपना नंबर दीजिए और वह नंबर दीजिए जो आपका नंबर चालू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। जैसे जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उस एडमिट कार्ड को आप लोग चेक कर लीजिए। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसको तुरंत बताइए, वो प्रॉक्टर महोदय को इन्फॉर्मेशन दीजिए या आपके संस्थान दीजिए, उसको सही कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मार्क टेस्ट भी दे सकेगा। जैसे ये सब प्रोसेस अभी जब होगा तो अभी आपको आगे दिखा रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस और भी हैं। उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको मार्क टेस्ट भी कराया जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इस पॉइंट में देखिए, समस्त छात्र छात्राओं को अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में, देखिए बार बार बोर्ड जो है आपको इस पॉइंट पर बार बार इंडिकेट कर रहा है कि अपना आप मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी सक्रिय अवस्था में, मतलब एक्टिव फॉर्म में रखिए। मतलब उस पर आपको ईमेल आईडी आपको एक्टिव होनी चाहिए, उस पर आपके ईमेल आने चाहिए। ठीक है, उसके साथ में आपका मोबाइल नंबर है वह एक्टिव होना चाहिए, उस पर आपको मैसेज आना चाहिए, OTP आना चाहिए। ये सब आपको जो है पूरा अपडेट होना चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना समय पर, मतलब समय पर छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके, जिससे आपको कोई भी सूचना अगर मिलती है तो आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर वो पहुंच जाए। लास्ट पॉइंट देखिए, 14 पॉइंट है, अभी 14 पॉइंट चल रहा है। इसके आगे और एक पॉइंट है, समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है, जिससे जो भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं, तो उसमें उनको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे URL पर इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और यह सिस्टम किस तरह से है देखिए, सबसे पहले आपका सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए है। सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए यह केवल अंतिम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वह, और वार्षिक परीक्षा जैसे डी फार्मा वाले हैं, डी फार्मा वाले भी इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे 12/8/2021 से 15/8/2021 तक। ये सभी जो है ये इसमें डी फार्मा वाले नहीं रजिस्टर हैं, केवल अंतिम सेमेस्टर की जैसे वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्राओं को किया जाएगा। यह 12/8/2021 से 15/8/2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसमें देखो, वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष, ये आपका डी फार्मा के लिए है। फार्मेसी अंतिम वर्ष एवं टूल एवं मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राएँ 17/8 से 20/8 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है सेमेस्टर सिस्टम, जैसे आपके सेमेस्टर सिस्टम में जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट हैं और चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवं वार्षिक परीक्षा के केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं को वह इनका रजिस्ट्रेशन 20/8/21 से 26/8/21 तक कराया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए इसको पॉइंट को, और इसी के अनुसार जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ध्यान रहे, केवल सॉफ्टवेयर पर जो भी, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पर, कि जो बच्चे सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत रहेंगे, जो छात्र छात्रा
इस सॉफ्टवेयर पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं वही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, उन्हीं को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और जो नहीं कर पाते हैं तो उनको इस एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए इस समय सारणी का आप बहुत ही कड़ाई से पालन करें, ठीक है। इसको समय सारणी के अनुसार आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और एग्ज़ाम दीजिए। 15 पॉइंट है, इस पॉइंट में देखते हैं क्या है। इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को परीक्षा देना अनिवार्य है। अगर जो परीक्षा नहीं देता है तो उसको जो है उसका परीक्षा फल रोक दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब हो सकता है, देखिए विलंब हो सकता है। अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब हो सकता है, उनका एग्ज़ाम रुका रहेगा, ठीक है। उसके बाद में गैर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को आगामी सेमेस्टर के पठन पाठन में, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो आगामी सेमेस्टर है वह लेट हो सकता है। इसलिए आप लोग को सबको इस परीक्षा में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है, किसी को भी अपना पेपर छोड़ना नहीं है। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, 16 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इससे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आपको हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर आप संपर्क करके जो भी आपको दिक्कत हो रही है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर, जो आपका सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू परीक्षा कराया जाएगा उस पर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान जो भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो उस एग्ज़ाम के दौरान पूरा पेपर्स के दौरान जो प्रॉक्टर्स महोदय हैं यह आपके ऊपर पूरी तरह से निगरानी करते रहेंगे। ये आपको देखते रहेंगे, सभी लोगों का कैमरा ऑन रहेगा और प्रॉक्टर महोदय जो है एक साथ सभी लोगों को चेक करते रहेंगे कि आप लोग प्रॉपर एग्ज़ाम दे रहे हैं या इधर उधर ताक झाक तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपको कोई एक्टिविटी अदर एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इससे आपके जो पेपर दिक्कत हो रही है, पेपर आपका नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉक्टर महोदय से आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे किसी के बीच में इंटरनेट फेल हो गया, किसी की मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया, नेट नहीं चल रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए आप प्रॉक्टर महोदय से जो है लाइव चैट भी कर सकते हैं, लिखित चैट भी कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है आप देखिए। तो अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप उसमें उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ के EOFM नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप कोई इधर उधर कर रहे हैं परीक्षा के दौरान, आप जो है कहीं कोई नकल करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी इधर उधर की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो प्रॉक्टर महोदय के द्वारा इनके द्वारा आपको जो है वार्निंग दिया जाएगा, और नहीं तो आपको UFM मतलब अनफेयर मीन्स के तहत आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई किया जा सकता है। आपके एग्ज़ाम से टर्मिनेट किया जा सकता है या आपका एग्ज़ाम को इनकम्प्लीट किया जा सकता है, आपका या रिजल्ट रोका जा सकता है। इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से दीजिए और कोई भी इधर उधर की एक्टिविटी में कोई भी मतलब इन्वॉल्व मत होइए, अच्छे से पेपर दीजिए। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्रॉक्टर महोदय से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको इनसे लिखित चैट भी कर सकते हैं, प्रॉक्टर महोदय से आप लिखित चैट भी कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है, मतलब इन्होंने कहा है कि जितने भी मतलब संस्थान में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी छात्रों को पूरी तरह से अनिवार्य रूप से सूचित करने का कष्ट करें, सबको सूचना दें। आप सभी स्टूडेंट्स को इसीलिए इस तरह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई दिक्कत परेशानी होती है, किसी भी पॉइंट को आप समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी जो है सभी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा। यह देखिए सचिव महोदय का इसमें सिग्नेचर है, आपका सचिव महोदय सुनील कुमार सोनकर जी, और आपका ये बोर्ड से आया हुआ है, 9/8/21 को। और इसमें आपको देखिए सबको भेजा भी गया है, और बोर्ड में और जो होते हैं उनको भी दिया गया है, सब कंप्यूटर विभाग में नोडल अधिकारी सभी लोग को भेजा जा चुका है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग ये सभी पॉइंट्स को हम आई होप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी को पुनः मैं कह रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका पूरे तरह से निराकरण करने के लिए। और आप लोगों को फिर से मैं लास्ट में भी अब फिर से कह रहा हूँ एक तरह से कि आप लोग जो परीक्षा को अच्छी तरह से दीजिए और अच्छे से तैयारी करके दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।